साथियों नमस्कार। आज मैं बहुत ही ज्वलंत विषय पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले समाचार पत्रों में और कई न्यूज़ चैनलों में खबर आई थी कि श्रीनाथ खंडेलवाल जी, जो पद्म श्री से भूषित थे, उनका देहांत हुआ और उनकी उम्र 80 वर्ष की थी और उनका देहांत एक वृद्धाश्रम में हुआ और उनके अंत्येष्टि में उनकी संतानों में से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। श्रीनाथ खंडेलवाल जी ने 400 से अधिक पुस्तकें लिखी और लगभग 80 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पास थी, लेकिन उनको अंतिम 8, 9, 10 महीने जो हैं वृद्धाश्रम में गुजारने पड़े। तो मन व्यथित हुआ। अब क्या, अब किसी की भी गलती हो, लेकिन इस तरीके से यदि वृद्धों का के साथ अपमान होगा तो मतलब कम से कम मुझे तो खराब लगेगा ही। और अभी कुछ वर्ष पहले एक खबर और आई थी कि किसी कपड़ा कंपनी के मालिक, हालांकि कपड़ा कंपनी का नाम भी मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो कपड़ा कंपनी के मालिक ने अपने बेटे को कुछ संपत्ति दी और उसके कुछ समय बाद उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और वो किराए के मकान में रहने लगे और उनको भी एक तरीके से एकाकी जीवन जो है वो जीना पड़ा। तो ये तो हुई आधुनिक समय की बात। और इससे रिलेटेड एक पिक्चर आई थी बागवान, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी आदि पात्रों ने काम किया था। तो जब ये सब चीज़ें जब देखते हैं और अपने आसपास समाज में जब कुछ चीज़ें देखते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं और मन करता है कि इस विषय पे भी कुछ एक ऐसी बात कही जाए जो सबके लिए उपयोगी हो। तो इस विषय पे आगे बातचीत करने से पहले मैं अपने स्वयं के माता पिता से आपका परिचय कराना चाहूँगा। और ये है मेरे माता पिता पेरेंट्स की फ़ोटो चित्र। और ये एक मतलब कई विभिन्न प्रकार के अवसरों पर इनका मतलब चित्रण किया गया, फोटोग्राफी की गई है। और इसमें वर्तमान में मेरे पिताजी की उम्र लगभग 85 साल के आसपास है, तो उस समय की ये है तस्वीर। और मेरी माताजी की उम्र है लगभग 75 साल से ऊपर। और यदि मैं उनका परिचय दूँ तो अपनी, देखिए सबका जीवन स्तर अलग होता है, लेकिन उनके जीवन स्तर के हिसाब से मुझे लगता है कि वो एक अच्छा रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की एज या आयु को वो जी रहे हैं, क्योंकि कुछ उन्होंने कुछ परहेज किए, अपने जीवन में संयमित जीवन जिया। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऊपर वाले की कुछ विशेष कृपा भी रही, उसकी वजह से भी जो है उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। छुटपुट दिक्कतों का तो सामना सबको ही करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, मेरे पिताजी सरकारी विभाग में रहे, तो एक उनकी पेंशन है, अच्छी खासी पेंशन है। और तीसरी चीज़ है कि उनका एक खुद का घर है जिसमें वो स्थायी तौर पे घर है और वो अच्छी लोकेशन में है। यहाँ से सभी प्रकार के कार्यालय जो हैं पास हैं, चाहे एसपी कार्यालय हो, चाहे डीएम कार्यालय हो, चाहे पेंशन कार्यालय हो, चाहे विकास भवन हो, चाहे बैंक हो। तो मैं एक तरीके से उनको मान सकता हूँ कि उनका जीवन एक व्यवस्थित जीवन है। अब छोटी मोटी कमियाँ तो हर हर परिवार और हर जीवन में रहती हैं। तो कहने का मतलब सार ये है कि वृद्धावस्था में या सेवानिवृत्ति के दौरान आपके कुछ मित्र होते हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला मित्र है आपका उत्तम स्वास्थ्य, जो काफ़ी वर्षों के अनुशासन का परिणाम होता है और कुछ ईश्वर की कृपा भी होती है, कुछ भाग्य भी होता है। खैर ये भी मानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, आपने जो पूरे जीवन काल के दौरान जो छोटी छोटी बचत की है या बड़ी बड़ी बचत की है, उसका भी योगदान होता है। और यदि आप सरकारी नौकरी में, वैसे तो आजकल सरकारी नौकरी में पेंशन की व्यवस्था बहुत सी नौकरी में नहीं है, लेकिन यदि है तो अच्छी बात है। और यदि नहीं है तो उसकी क्या तैयारी है, क्योंकि यदि पेंशन नहीं तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा वेतन मिल रहा होगा, तो उसमें काफ़ी हिस्सा जो है वो यदि आप छोटा छोटा करके बचाते रहेंगे तो वो आपकी सेवानिवृत्ति के दौरान काम आएगा। तीसरी चीज़ जो है मुझे समझ में आती है, यदि खुद का ऐसा घर हो जहाँ पे बेसिक चीज़ें सब हों। मैं बहुत ज़्यादा लग्जीरियस जीवन की बात नहीं करता हूँ, मैं सिंपल और उच्च शहरी जीवन की बात करता हूँ। तो यदि इस तरीके का आपने समय रहते हुए, बल्कि 35 साल की उम्र से 30 साल की उम्र से छोटी छोटी बचत की, तो आगे चल के वो बहुत ही बड़ी बचत में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और उस निवेश के परिणाम स्वरूप जो पेंशन बनती है और वो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि भविष्य का पता नहीं, सेवानिवृत्ति के दौरान हो सकता है किसी प्रकार की शारीरिक मतलब समस्या में कुछ रेगुलर पैसा लगाना पड़े और खाने पीने की
जो महंगाई की दर है उसको देखते हुए भी अभी से बचत नहीं करेंगे तो आगे महंगाई की दर को देखते हुए वो बचत जो है वो पर्याप्त नहीं होगी। और इसमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपको पद्मश्री मिला है या आप कितनी बड़ी पोस्ट पर रहे हों, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को जिनके उदाहरण मैंने अभी आपको दिए थे शुरुआत में वीडियो की, उन दोनों को पद्मश्री मिला था और अंत में उनके पास एक शायद नियमित आय भी नहीं थी, तभी एक को वृद्धाश्रम में गुजारना पड़ा। यदि वो 80 करोड़ के मालिक थे, 80 करोड़ मतलब मैं श्रीनाथ खंडेलवाल जी की बात कर रहा हूँ, 80 करोड़ के वो मालिक थे। 80 करोड़ में से यदि 40 करोड़ का या 30 करोड़ के निवेश करके वो पेंशन प्लान भी ले लेते तो उनका सेवानिवृत्ति का जीवन बहुत ही अच्छा खासा सुख सुविधाओं के हिसाब से गुजरता। तो मेरे ख्याल से यदि 40 करोड़ 30 लाख का भी लेते तो लगभग उनको 21 लाख रुपए, एक अनुमानित है 21 लाख रुपए वार्षिक उनको पेंशन मिलती, जो एक अच्छे जीवन स्तर के लिए काफ़ी अच्छा फंड होता है। तो कहने का मतलब है इस मुगालते में ना रहिए कि आप अच्छी पोस्ट में हैं, अच्छी आपकी इनकम है और अच्छा आपका बैकग्राउंड है। अंतोगत्वा काम ये करेगा जब आप सेवानिवृत्ति की जीवन जी रहे होंगे, जब आपके पास कार्य करने के बहुत अधिक ऑप्शन नहीं होंगे या आप मजबूरी में काम ना करना चाहें, तो उस टाइम आपका पुराना बचत का पैसा ही काम आएगा जिससे एक आपकी पेंशन बन सके। तो इसके लिए बहुत से ऑप्शन हैं, बीमा कंपनियों के पास भी अच्छे ऑप्शन हैं और प्रकार के फंड हैं, उसमें भी अच्छे ऑप्शन हैं जो आपकी सेवानिवृत्ति के दौरान जो है आपको लाभ पहुंचा सकें। तो इस पर ज़रूर विचार करिए, क्योंकि मैं निकट से बहुत जीवन को देख चुका हूँ, बहुत लोगों के जीवन को देख चुका हूँ। तो उसमें मैंने पाया पेंशन, आपकी पेंशन, नियमित पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद आपकी सबसे बड़ी ताकत उभरती है। शायद भाई मैं तो नहीं कह सकता कि सबके लोग, लेकिन शायद आपका बेटा या संतान आपके काम ना आए, लेकिन आपका पेंशन, आपका उत्तम स्वास्थ्य और आपका खुद का घर, निवास स्थान, ये आपके बहुत काम आएगा और इसकी प्लानिंग आप सोच समझ के कीजिए। तो ये आज का मेरा विश्लेषण है, आपने ध्यान से देखा, धन्यवाद।